नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग शानदार तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ये यूपीएससी नामकरण का 8वां लेक्चर है। इसके पहले मेरे वेट स्काई चैनल पर 7 लेक्चर यूपीएससी नामकरण के अपलोड किए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। मैंने उसमें आपको बेजोड़ और शानदार तरीके से तैयारी कराया है। आप अगर तैयारी नहीं किए हैं अच्छी तरीके से कीजिए और यूपीएससी नामकरण आसानी से सीखिए। मैं बेसिक से अपर तक आपको यूपीएससी नामकरण बताया हूं। ये 8वां और लास्ट लेक्चर है। आपको मैं इसको भी आसानी से बताऊंगा। इसमें क्या होगा कि नामकरण का जो मिक्स पूरे का मिक्स करके मैं आपको यूपीएससी नामकरण सिखाऊंगा 8वें लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से जरूर समझ में आएगा, यह आशा है मेरी। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पूर्व लग्न के बारे में बता देता हूं। इसमें नामकरण कैसे होगा, इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न, उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम, श्रृंखला का नाम। उसके बाद दोस्तों रहेगा अनुलग्न। अब ये कैसे नामकरण होंगे, इसी के आधार पे पूरा हम नामकरण बनाएंगे। ये फार्मूला है आपका, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। और यहां पे कुछ पूर्व लग्न दिए, जैसे डैश COOH, डैश CHO, डैश CO डैश OH, डैश NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन समूह में आपका आता है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ये सभी आपको दोस्तों मिलेंगे इसमें। और ये हम जब बनाएंगे इसको तो नीचे से, अर्थात इसको हम कहां से बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले चलेंगे। ये जो पूर्व लग्न आएंगे आपका लिस्ट में, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और अनुलग्न क्या होगा आपका बाद में आएगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसमें कार्बन की श्रृंखला का हम नाम देखेंगे। ठीक, आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले चुके, और मैं इसको तब तक मिटाता हूं और कुछ इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आसानी से बताऊंगा, आप बड़े ही आसानी से इसको सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिटा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मिक्स एग्जाम्पल है। कैसे बनाएंगे हम आपको आसानी से सिखाते हैं। देखिए ध्यान से, हम नंबरिंग करते हैं इसका कार्बन की श्रृंखला का। सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी चेन को काउंटिंग करते हैं। यहां से करते हैं 1 2 3 4। 3 पे एक पूर्व लग्न आया है, पहले इसका नाम मैंने बताया था आपको, लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या, मैंने कार्बन का नाम बताया था लिखने के लिए। यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट, और सभी एकल बंध से जुड़े हो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, 1 पे ओइक अम्ल है तो हो जाएगा 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आसानी से हम लोग नामकरण कर ले रहे हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, अगला आपको बताते हैं हम। यहां पे कार्बन की श्रृंखला को काउंटिंग करते हैं, यहां से 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग की है, कार्बन की संख्या कितनी आई, 4। यहां पे 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसका सबसे पहले नाम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 4 के लिए बताया मैंने क्या होता है, ब्यूट, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। उसके बाद 1 पे CHO समूह है, इसका जो अनुलग्न होता है क्या होता है, अल होता है, तो हो जाएगा 1 अल। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर एग्जांपल यहाँ पे है। हम कार्बन की सबसे लंबी चेन को ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए आया आपका 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। 5 नंबर पे आपका एमीन समूह जुड़ा है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको,
आसानी से, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। देखिए ध्यान से, 5 एमीन, उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 के लिए क्या लगता है? पेंट लगता है। क्या लगता है? पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे? एन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। और उसके बाद 5वें नंबर पे ही ये तो आपका एमीन हो गया और टोटल कार्बन की संख्या भी नाम हो गई। और 1 पे क्या है? ओइक अम्ल है, तो हो जाएगा 1 ओइक अम्ल। 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके दोस्तों, और हम कुछ बेंजीन के व्युत्पन्नों का भी नामकरण आपको बताते हैं इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद आपको आगे समझाने का प्रयास। चलिए दोस्तों, मैंने बताया था बेंजीन के कुछ व्युत्पन्नों को इसके पहले वाले लेक्चर यानी कि IUPAC नामकरण के 7वें लेक्चर में कुछ व्युत्पन्नों को मैंने बताया था। उसको आपको अगर याद रहेगा तभी इसका IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा समस्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर मैंने बताया था बेंजीन में जब एक OH समूह रहेगा तो आपका क्या होगा? फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल। तो हम इसका नंबरिंग करते हैं 1 2। 2 नंबर पे क्या है? क्लोरो, तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले 2 क्लोरो। इसका नाम हो जाएगा पूरा फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल। ठीक है दोस्तों, अगर नाम याद रहेगा तभी आप आसानी से लिख सकते हैं, अन्यथा आपको समस्या होगी इसका नामकरण करने में। चलिए यहां पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, तब उसके बाद क्लोरो को लिखेंगे, क्योंकि ये बी से स्टार्टिंग है, उसके बाद ये सी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद 2 क्लोरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर आपका 6वां नंबर एग्जांपल यहां पे दिया है। सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 पे ब्रोमो आया है तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। और बेंजीन के साथ क्या है? CHO समूह जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आसानी से इसका नामकरण हम कर ले रहे हैं। चलिए इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 पे क्या है? फ्लोरो समूह, इसका नाम लिखते हैं 3 फ्लोरो। उसके बाद ये क्या है? इसका नाम मैंने बताया, बेंजीन के साथ जब एक OH समूह रहेगा तो उसका नाम क्या होगा? फिनॉल। तो यहां पे लिख देंगे फिनॉल। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा इसके पहले का पिछला यानी कि 7वां लेक्चर नहीं देखें, उसको जाके देखिए, तभी आपको बेंजीन के व्युत्पन्नों का नाम समझ में आएगा और याद रहेगा, तभी इसका आप नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं और आगे कुछ एग्जाम्पल आपको और बताता हूं। हो गया? स्क्रीनशॉट ले चुके दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे और एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। इसका नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 और 5 पे क्या है? क्लोरो समूह, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 3,5। उसके बाद 2 समान नाम आया तो इसके लिए क्या लगता है? मैंने बताया था डाई। उसके बाद क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। ठीक है, ये हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत आते हैं और इसका नाम पूरे का नाम बेंजीन, और इसमें एल्डिहाइड शब्द जुड़ेगा। क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से नामकरण कर लिए। चलिए इसका भी बता देता हूं मैं आपको, यहां से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, एक 3 पे और 5 पे क्या है? फ्लोरो समूह, तो लिखेंगे 3,5 डाईफ्लोरो, और पूरे का नाम बेंजीन के साथ CHO समूह जुड़ा है, उसके लिए क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, और यहां पे इसका लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। चलिए अच्छा,
इसका नंबरिंग हम लोग तो कर लिए। अब इसका नाम लिखते हैं। 2 पे क्या है, ब्रोमो हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन 3 और 4 पे है तो हो जाएगा 3,4 डाइक्लोरो उसके बाद पूरे का नाम लिखेंगे तो बेंजेनोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बेंजेनोइक अम्ल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम आप सभी को IUPAC नामकरण अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। बाय टेक।